चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार मिलता है। ठीक है, दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। कितने से कितने वर्ष तक? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A पर आधारित है। तो इसका फुल फॉर्म जो है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009। ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। इसमें आयु सीमा कितनी है? एज लिमिट क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 21A है। ठीक है, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के तक के बच्चों को फ्री और अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया जाना है। ठीक है, उनका अधिकार है। ऐसा किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 21A में। ठीक है। अब आरटीई एक्ट के मुख्य उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या क्या हैं? पहले तो है कि बच्चों को शिक्षा देना, समान अवसर देना, गरीब बच्चों या दिव्यांग जो भी है उनको समान अवसर मिले। ठीक है, हर तरह के बच्चों को समान अवसर मिले। फिर ड्रॉप आउट कम करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, तो ये सब उद्देश्य है। चलिए नोट करते करते हम लोग समझते हैं आरटीई एक्ट 2009। आज का टॉपिक है आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। अब इसमें जो है, इसका पहले इंग्लिश में फुल फॉर्म लिख लेते हैं। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 आज पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोला जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, इसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आरटीई एक्ट होता क्या है। यह कानून जो है यह कानून 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, यह कानून 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। क्या देता है? फ्री और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।
आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009, यह कानून 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, अब इसके बारे में और जानते हैं, लागू कब हुआ था। यह भारत के, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A पर आधारित है, 21A पर आधारित है। ठीक है, लागू कब हुआ था, ये जो है लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। इसमें एज लिमिट क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, इसमें आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 21A। ठीक है, फिर संविधान संशोधन कौन सा है, संविधान संशोधन जो है वो 86वां है, 86th संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 86वां, 86th संविधान संशोधन है ये। ठीक है, जो कि कब किया गया था, 2002 में। कब किया गया था, 2002 में। ठीक है, इसमें शिक्षा जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य रूप से होता है। सबसे पहले तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A पर आधारित है, आर्टिकल 21A पर आधारित है। ठीक है, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। एज लिमिट इसका 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए है। संविधान संशोधन जो है वो 86वां संशोधन है, 86वां संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। 86th संशोधन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 2002 में। ठीक है, अब इनके मुख्य उद्देश्य समझते हैं। अब उद्देश्य देख लेते हैं, आरटी एक्ट के उद्देश्य क्या सब हैं। ठीक है, पहला है सभी बच्चों को शिक्षा देना, सभी बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। ठीक है, समान अवसर देना, समान अवसर देना। ठीक है, गरीब, दिव्यांग, पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी इससे शिक्षा मिलेगी। ठीक है, ड्रॉप आउट कम करना, मतलब क्लास में, एक ही क्लास में नहीं रखना है। ठीक है, कम करना है, ड्रॉप आउट कम करना है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, गुणवत्तापूर्ण, अरे एक ही होगा यार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
देना। ठीक है, विद्यालय में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होता है। ठीक है, चलिए अब आरटीई एक्ट 2009 के उद्देश्य जो हैं वो कितने हैं? 4 हैं मेनली। सभी बच्चों को शिक्षा देना, ये आरटीई एक्ट 2009 का उद्देश्य है। फिर समान अवसर देना सभी बच्चों को, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो बहुत तेज हो। ठीक है, सभी बच्चों को, चाहे वो दूसरे भाषा के हो, दूसरे संस्कृति को हो, सभी को समान अवसर देना है। ठीक है, ये आरटीई एक्ट के उद्देश्य में आता है। ड्रॉप आउट कम करना है, एक ही क्लास में कम रखना है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। विद्यालय में और भी संसाधन जो नहीं है उनको उपलब्ध करा के, लेकिन शिक्षा जो देना है वो क्या करना है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आरटीई एक्ट के विशेषता देखते हैं, क्या सब विशेषताएं हैं आरटीई एक्ट 2009 का। अब हम लोग क्या देखेंगे? विशेषताएं। विशेषताएं, ठीक है। पहला है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, फिर है नेबरहुड स्कूल। क्या है? नेबरहुड स्कूल, बच्चों को घर के पास स्कूल होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के घर के पास स्कूल होना चाहिए। 2 से 3 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, 25% रिजर्वेशन। 25% रिजर्वेशन। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में गरीब एवं वंचित वर्ग ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित की जाती है, आरक्षित होती है प्राइवेट स्कूल में। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता है। प्राइवेट स्कूल में 25% रिजर्वेशन होता है कमज़ोर वर्ग के बच्चों को एडमिशन के लिए। ठीक है, अब चौथा विशेषता है नो कैपिटेशन फ़ी। स्कूल डोनेशन या एडमिशन फ़ी नहीं ले सकते हैं। नो कैपिटेशन फ़ी। ठीक है, कोई भी डोनेशन या स्कूल फ़ी नहीं ले सकते। नो स्क्रीनिंग टेस्ट। नो स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, एडमिशन के लिए बच्चे या पेरेंट्स का इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी। ठीक है, अब पहले इसको समझ लेते हैं फिर और लिखेंगे इसको हटा के। ठीक है, चलिए पहला आरटीई एक्ट 2009 के विशेषताओं में कुछ विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को एकदम निःशुल्क शिक्षा देना उनका अधिकार में आता है। ठीक है, नेबरहुड स्कूल, स्कूल जो है घर के नज़दीक होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस 3 किलोमीटर होता है। ठीक है, 25% रिजर्वेशन। 25% रिजर्वेशन कहाँ होता है? प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, किसके लिए? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उसके लिए, जो गरीब बच्चे हैं उसके लिए। नो कैपिटेशन फ़ी, कोई भी पैसा, कोई भी डोनेशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नहीं लिया जाता है। ये आरटीई एक्ट में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा कोई करता है तो आरटीई एक्ट के खिलाफ होता है वो। ठीक है, नो स्क्रीनिंग टेस्ट, ना बच्चा का टेस्ट होगा ना पेरेंट्स का टेस्ट होगा। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं होगा। नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी का पहले क्या होता था? पहले क्लास 8 तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। ठीक है, क्लास 8 तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता था,
लेकिन 2019 का संशोधन में राज्यों को क्लास 5 और क्लास 8 में परीक्षा लेने की अनुमति दी गई। पहले फेल नहीं किया जाता था क्लास 8 तक, ठीक है। अब 2019 में जब संशोधन हुआ तब क्या हुआ, राज्य को क्लास 5 और क्लास 8 में परीक्षा लेने की अनुमति दी गई। उसी को बोलते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा के फिर आगे लिखते हैं। फिर है 7 नंबर में कॉर्पोरल पनिशमेंट प्रोहिबिटेड। कॉर्पोरल पनिशमेंट प्रोहिबिटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना प्रतिबंधित होती है। ठीक है, मारना या मानसिक प्रताड़ना बच्चों के साथ नहीं करना है आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर 8 नंबर में है एज अप्रोप्रिएट एडमिशन। एज अप्रोप्रिएट एडमिशन। एज अप्रोप्रिएट एडमिशन, यदि बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है तो उसकी उम्र के अकॉर्डिंग, उसके उम्र के हिसाब से कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो 10 साल का है तो एक क्लास में एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। उसके उम्र के हिसाब से उनको उस क्लास में एडमिशन किया जाएगा। वो क्या होता है, एज अप्रोप्रिएट एडमिशन। ठीक है, जो बच्चा जिस एज में है एज के हिसाब से उनको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, उनके क्वालिफिकेशन या उनको कितना आता है उसके हिसाब से नहीं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एज अप्रोप्रिएट एडमिशन। ठीक है, फिर 9 नंबर में आता है टीचर स्टूडेंट रेशियो। ये सवाल डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अरे यार फिर वही लिख दिया। 9 नंबर में है टीचर स्टूडेंट। ये सवाल डायरेक्टली आया है और लगभग पूछा जाता है, लगभग हर 1 साल बाद ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल रिपीट होता है। टीचर स्टूडेंट रेशियो। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PTR, इसको पुपिल टीचर रेशियो। ठीक है, पर टीचर रेशियो हम लोग बोलते हैं, लेकिन होता है पुपिल टीचर रेशियो। ठीक है, टीचर स्टूडेंट रेशियो ये जो है ये 2 होता है, प्राइमरी में अलग होता है और 6 to 8 में, सेकेंडरी में 6 to 8 में अलग होता है। ठीक है, प्राइमरी में 1 to 5 में अलग होता है, 6 to 8 में अलग होता है। 1 to 5 में जो है वो 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होते हैं। ठीक है, लेकिन 6 to 8 में जो है वो 5 स्टूडेंट बढ़ा दिया गया, 35 स्टूडेंट पे एक टीचर रहते हैं। ठीक है, तो 1 to 5 के लिए 30 स्टूडेंट पे एक टीचर रहते हैं। ठीक है, 6 to 8 के लिए फिर इस 30 को बढ़ा के 35 कर दिया गया है, 35 स्टूडेंट पे एक टीचर रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब 10वां नंबर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बहुत इम्पोर्टेंट ये लाइन है, हर एक चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक में ये आता ही आता है। बहुत पॉजिटिव आंसर है ये, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा भयमुक्त और बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, फिर अच्छा चलिए ये 10 विशेषताएं हैं। ठीक है, 10 विशेषताएं में ये 10वां जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है, ये इनका कहना है कि शिक्षा जो है भयमुक्त होना चाहिए और बाल केंद्रित होना चाहिए, जिसमें बच्चे एक्टिव हो। ठीक है, लर्नर हो, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, चलिए 10 विशेषताएं हो गई। अब हम लोग
आरटीई एक्ट के अंतर्गत बच्चों के अधिकार समझते हैं। आरटीई एक्ट के अंदर बच्चों के अधिकार, आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत, ठीक है, बच्चों के अधिकार, ठीक है। पहला है मुफ्त शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, ठीक है। फिर दूसरा है समान अवसर, समान अवसर। फिर तीसरा है सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित वातावरण, ठीक है। फिर बिना भेदभाव शिक्षा, बिना भेदभाव शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है। ये बच्चों के अधिकार हैं, किसके अकॉर्डिंग? आरटीई एक्ट के 2009 के अकॉर्डिंग। आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत बच्चों के अधिकार जो है वो क्या सब है? मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, सभी बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। समान अवसर मिलेगा, चाहे वो बच्चा गरीब हो, चाहे वो बच्चा बहुत तेज हो, चाहे वो बच्चा बहुत अमीर हो, चाहे वो बच्चा बहुत कमज़ोर हो, चाहे वो बच्चा का भाषा अलग हो, चाहे वो बच्चा का संस्कृति अलग हो, सभी बच्चों को समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। फिर सुरक्षित वातावरण मिलेगा जिसमें बच्चा जो है अपने आप को कंफर्ट महसूस करे, ठीक है। फिर बिना भेदभाव शिक्षा, कोई भेदभाव, शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बच्चों का अधिकार है कि ऐसा नहीं है कि ये बच्चे अगर तेज बच्चे हैं तो उनके साथ अच्छा ट्रीट किया जाए, ये अगर कमज़ोर बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा छोड़ने वाला रवैया अपनाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को शिक्षा जो है बिना भेदभाव के देना है, ठीक है, समान देना है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। हमेशा शिक्षा जो देना है वो क्या देना है? गुणवत्तापूर्ण देना है, ठीक है। तो ये बच्चों के अधिकार हैं आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत, ठीक है। अब हम लोग टीचर रोल पढ़ेंगे। ये टीचर रोल जो है ये सीडीपी में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। इसलिए मैं हर टॉपिक के रिगार्डिंग में टीचर रोल आपको लिखाता हूँ, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। टीचर रोल, ठीक है। पहला है चाइल्ड फ्रेंडली टीचिंग होगा, चाइल्ड फ्रेंडली टीचिंग होगा, भयमुक्त शिक्षा होगी जिससे बच्चे जो है फ्रेंडली वे में पढ़ सके। कॉर्पोरल पनिशमेंट प्रोहिबिटेड होगा, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो प्रोहिबिटेड होगा, नहीं देना है, ठीक है। मानसिक प्रताड़ना या मारना पीटना बच्चों को नहीं है। कंटिन्यूअस एजुकेशन, कंटिन्यूअस एजुकेशन, ठीक है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को, सभी तरह के बच्चों को एक ही क्लास में बैठाकर पढ़ाना क्या कहलाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। फिर रेगुलर अटेंडेंस, क्या है? फिर रेगुलर अटेंडेंस, टीचर को ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे जो है रेगुलर आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये रोल ऑफ टीचर है किसमें? आरटीई एक्ट 2009 में, 2009 में। चाइल्ड फ्रेंडली टीचिंग होना चाहिए बच्चे के हित में, जिससे बच्चे जो है कंफर्ट महसूस करे, ठीक है। चाइल्ड फ्रेंडली टीचिंग होना चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट प्रोहिबिटेड होता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना है, यानी मारना पीटना और मानसिक प्रताड़ना नहीं करना है बच्चों के साथ। कंटिन्यूअस एजुकेशन देना है, ठीक है, लगातार
एडुकेशन देना है, शिक्षा देना है, इंक्लूसिव एडुकेशन, समावेशी शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना है। सभी बच्चों को, सभी वर्ग के बच्चों को, वर्ग मतलब हो गया कि कोई तेज, कोई कमज़ोर, कोई अलग भाषा से, कोई अलग संस्कृति से, सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाना इंक्लूसिव एडुकेशन होता है। रेगुलर अटेंडेंस पर भी ध्यान देना है टीचर को कि बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अब आरटी एक्ट के अंतर्गत विद्यालय में सुविधा क्या सब होनी चाहिए, विद्यालय में क्या सब होनी चाहिए। ठीक है, ये सब जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विद्यालय में। आरटी एक्ट का सुविधाएं लिख दीजिए। ठीक है, विद्यालय में होना चाहिए, विद्यालय में होना चाहिए, विद्यालय में होनी चाहिए। क्या सब? पहला है शौचालय, बाथरूम होना चाहिए। ठीक है, फिर है पीने का पानी, बच्चों के अधिकार में आता है ये, पीने का पानी। खेल का मैदान, खेल का मैदान। पुस्तकालय, फिर है पर्याप्त शिक्षक, पर्याप्त शिक्षक। फिर है पर्याप्त कक्षाएं, पर्याप्त कक्षाएं। ठीक है, विद्यालय में क्या सब होनी चाहिए सुविधाएं? आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग शौचालय होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए बच्चों के लिए, खेल का मैदान होना चाहिए बच्चों के लिए, फिर पुस्तकालय होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, पर्याप्त शिक्षक होना चाहिए और पर्याप्त कक्षाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आरटी एक्ट 2009। आज ये ख़त्म हो गया है और अगला टॉपिक हम लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है पढ़ाई वही किया जा रहा है। ठीक है, तो सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, जुलाई लास्ट तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 1 तारीख से हम लोगों को छुट्टी है, यानी कल पढ़ा के, परसों संडे हो जाता है तो कल पढ़ा के हम लोगों को गर्मी की छुट्टी है। तो उस गर्मी की छुट्टी में हम कोशिश करेंगे कि हर दिन 2 वीडियो अपलोड हो ताकि आप लोग का सिलेबस जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, सीडीपी में इसके बाद 2 टॉपिक बचते हैं। इंक्लूसिव एडुकेशन पार्ट में जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं उसमें सिर्फ 2 टॉपिक हम लोगों को बचते हैं, एनईपी 2020 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ठीक है, ये दोनों ख़त्म करके फिर हम लोग किस में जाएंगे? लर्निंग एंड पेडागोजी में जाएंगे, जो 10 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारा थ्योरीज़ हैं, हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।